औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे पास MTech 202 लेक्चर नंबर 28 है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, जिसमें आज हमने डिवीजन एल्गोरिथम के अबाउट पढ़ना है और यूक्लिडियन थ्योरम के अबाउट पढ़ना है। एल्गोरिथम के अबाउट एल्गोरिथम हम समझ चुके हैं लेक्चर नंबर 27 में। उसके बाद हमने एक थ्योरम भी समझा, डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम, ऐसा कोई नाम था, ठीक है, वो भी हमने समझ लिया। उसके बाद यूक्लिडियन एल्गोरिथम आ जाता है, ये पेपर में आ जाता होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम में हम HCF फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें हमने HCF का नेम नहीं बल्कि GCD का नेम लिया है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। जैसे कि हम इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम इसको कहते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका नेम है, इसकी फुल एब्रीविएशन है, ये भी आपने याद रखनी है। और यूक्लिडियन थ्योरम को हम GCD फाइंड करते हैं। हमारे पास दो इंटीजर्स हैं A और B, ठीक है, दो इंटीजर्स हैं A B। इज द लार्जेस्ट दैट डिवाइड्स बोथ A एंड B। यहाँ पर A भी है ना, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं मैंने बोथ A एंड B। दोबारा से सुन लें कि एल्गोरिथम थ्योरम जो है उसमें हमारे पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम आ जाता है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम को में हम GCD फाइंड करते हैं, जो कि दो इंटीजर्स के दरमियान होता है A और B। ये एक लार्जेस्ट इंटीजर है जो कि डिवाइड करता है A और B, बोथ A एंड B डिवाइड्स करता है। GCD ऑफ 12 एंड 30 हमारे पास इसका क्या है 6। इसका हम किस तरह से फाइंड करते हैं GCD? एग्जाम्पल में है कि यूक्लिडियन थ्योरम हमारे पास एल्गोरिथम टेक्स करता है कि A इज ग्रेटर देन B है और B इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन B और इक्वल टू B, ठीक है। अब यहाँ पर A B वगैरह ये 0 क्या है, ये आपने एल्गोरिथम इसका याद रखना है। क्या यूक्लिडियन थ्योरम में एल्गोरिथम में हमारे पास ये यूज़ किया जाता है और ये कभी कभी MCQs में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। A भरा है B से और B भरा है 0 से। अब इसकी हैंड कैलकुलेशन आ जाती है GCD की, वो हमारे पास है 156 और 330। 156 बाहर आएगा और 330 अंदर जाएगा। अच्छा, इसको हम किस तरह से करते हैं कि जब हमने 156 को डिवाइड किया 330 पर, तो 156 टू द 312 आ गया, जिसमें से माइनस करने के बाद 18 बच गया। अब ये 18 जो है वो डिवाइजर बन जाएगा और 156 जो यहाँ डिवाइजर था अंदर क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा। मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 द 144 आ जाता है और माइनस करके 12 आ जाता है। अब यहाँ का हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमारे पास डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर है वो यहाँ का डिवाइडेंड बन जाएगा। 12 1 द 12 आ जाएगा और 18 में से 12 गए तो हमारे पास 6 बच जाता है। 18 में से 12 को जब माइनस किया तो फिर हमारे पास 6 आ गया। तो ये 6 जो है वो यहाँ का डिवाइजर बन गया और 12 जो है यहाँ का डिवाइडेंड बन गया। 6 टू द 12 आ जाता है। हमने तब तक मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहना जब तक हमारे पास इसका रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यही मतलब है कि A B की जो कैलकुलेशन होगी, A जो होगा वो हमारे पास बड़ा होगा B से, और जो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमारे पास 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब GCD हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ का जो डिवाइजर होता है ना वो हमारे पास इसका GCD होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाय यूजिंग फार्मूला, हमने फार्मूले की मदद से, याद है हमने फार्मूला किया था, हमारे पास जो था वो था n इक्वल्स टू डी डॉट क्यू प्लस आर था। ये वाला फार्मूला था, ये वाला फार्मूला हमने किया था ना। अब इस फॉर्मूले में n हमारे पास 330 है और d हमारे पास क्या है, डिवाइजर क्या है हमारे पास 156 है, q हमारे पास क्वोशंट है और r हमारे पास रिमाइंडर है। अब जब हमने 330 को 156 से डिवाइड किया ना तो हमने इसके यहाँ पर रिजल्ट्स लिख लेने हैं। 330 को जब हमने 156 से डिवाइड किया तो 156 यहाँ पर आ गया, 156 330 इक्वल्स टू 156 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 18, ठीक है। जब हमने 156 को 18 से डिवाइड किया, ठीक है, 156 को जब 18 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो हमारे पास 156 इक्वल्स टू 18 को मल्टीप्लाई कर दिया 18 से प्लस 12 आ गया। इसी तरह हमारे पास फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो GCD जो है वो हमारे पास 6 आ जाती है। तो यही इसका आंसर होता है। लेक्चर नंबर 28 में से आपके पास लॉन्ग आ जाता है, शॉर्ट आ जाता है, यूक्लिडियन थ्योरम के अबाउट ही कि आपने GCD फाइंड करना है। MCQs भी पूछा जाता है, शॉर्ट भी पूछा जाता है, लॉन्ग भी पूछा जाता है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैंडआउट्स में देखते हैं, हैंडआउट्स में क्या चीज़ करने वाली है हमारे पास, ज़्यादातर ना यूक्लिडियन थ्योरम के अबाउट ही है और इसमें और कोई चीज़ें पूछी जाती, एक या दो सवाल तो आपके मस्ट होते हैं, ठीक है। और
बस यही है। कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम जीसीडी के अबाउट, यूक्लिडियन थ्योरम के अबाउट। तो एग्जांपल में हम लेते हैं यहाँ पर 91, हम यहाँ पर लेते हैं डी, और एन हमारे पास क्या होगा 130। इसका हमें यूक्लिडियन थ्योरम फाइंड करना है। तो अंदर हमारे पास 130 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 91। 91 वन दा 91 हो जाता है। 12 में से 3 गए 9 गए तो हमारे पास यहाँ पर 3 बच जाता है, जबकि 10 में से 1 गए तो हमारे पास 9 जाता है। 39 हमारे पास आ गए। अब ये जो हमारे पास रिमाइंडर होता है यहाँ पर क्या आके बन जाता है, क्वेश्चन डिवाइजर बन जाता है, डिवाइडेंड बन जाता है। और जो 91 है यहाँ पर जो डिवाइडेंड था वो यहाँ पर डिवाइजर आके बन जाता है। ठीक है, अब 39 के टेबल में 91 से छोटी वैल्यू हमारे पास 2 के टेबल पर जाती है। 39 टू द हमारे पास क्या होता है 78। ठीक है, जब हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 8 बच गया। तो यहाँ पर 11 में से 8 गया, हमारे पास क्या आ गया 13 हो गया। अब यहाँ पर 13 जो है वो बाहर आ जाएगा और 39 अंदर चला जाएगा। जाहिर सी बात है छोटी वैल्यू जाएगी ना अंदर। तो आपने हमेशा यही याद रखना है कि ए जो है वो बड़ा हो बी से, और बी जो है वो बड़ा हो 0 से या बराबर हो 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी का आंसर आ रहा है, ये जो बी आ रहा है या वो 0 से बड़ा हो या वो 0 के बराबर हो। तो फिलहाल अभी तो 0 से बड़ा ही आ रहा है तो हम चलते जाएंगे। ठीक है, हमने 0 के बराबर भी लेके जाना है। ओके, यहाँ पर 13 1 तो 13 अगर 13 के टेबल में 39 की वैल्यू हमारे पास आती है 3 पर। 13 3 था हमारे पास क्या होता है 39। तो माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका जीसीडी क्या होगी, इसकी जीसीडी 13 होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कोई। एन एन हम यहाँ पर ले लेते हैं 255, और सॉरी डी यहाँ पर हम लेते हैं 255, और एन हम यहाँ लेते हैं 867। अब जब हम इसकी यूक्लिडियन थ्योरम एल्गोरिथम मतलब के जीसीडी जब हमने इसका फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं फार्मूले की मदद से भी करवा के दिखाऊंगी अब, और जीसीडी जो है हम डिवीजन के तौर पे भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाता है 867 और 255। ठीक है, अब 255 हमारे पास 3 दा होता है, 255 3 दा हमारे पास आ गया 765। जब हमने माइनस किया तो आंसर जो इसका 102 आ गया। अब ये जो 102 है वो बाहर रहेगा और 255 जो है वो अंदर रहेगा। तो 102 के टेबल में 255 से छोटी वैल्यू 2 पे जाती है, वो आ जाती है 204। और फिर जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका 51। अब 51 यहाँ पर बाहर आ जाएगा और 102 अंदर चला जाएगा। अब 51 के टेबल में 2 दा 102 हो जाता है और माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 मतलब कि क्रॉस 0 आ जाता है। अब फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे 867 इक्वल्स टू 255 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ और प्लस कर देंगे 102 से। ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब इसका करते हैं 255 इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 51। इसका फॉर्मूले की मदद से बन जाता है। और फिर आगे इसका लिखते हैं तो इसकी हमारे पास क्या बनता है 102 इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले की मदद से फॉर्मूला क्या था n इक्वल्स टू डी डॉट क्यू प्लस आर। तो ये आपने याद रखना है। पेपर में फॉर्मूला भी आपने लिख के लाना है और जीसीडी ये भी डिवाइड का भी पुट करना है। दोनों तरीक़ों से आपने करना है। ठीक है, ताकि मार्क्स बिल्कुल भी ना कटें। फॉर्मूला भी आप लिख के आएँ और जीसीडी जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि इसको डिवीजन के तरीके से भी सॉल्व करके आएँ। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 28 कंप्लीट हुआ जा रहा है। 28। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 29 में। अल्लाह हाफिज़।